सऊदी अरब और ईरान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने के ऐलान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। मिडिल ईस्ट के दो हरीफ ममालिक ईरान और सऊदी अरब ने चीन की कोशिशों के नतीजे में गुज़िश्ता हफ्ते कई बरसों से मुनक़ते सिफारती ताल्लुकात बहाल करने और एक दूसरे की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाने का गैर मुतवक्के ऐलान किया है। दोस्तों, विन विद फाहम की वीडियो में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। वीडियो के आखिर में हम आपसे करेंगे एक सवाल जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं इनामात। दोस्तों, आगे चलने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि सऊदिया और ईरान के दरमियान ये इख्तिलाफात क्यों हुए, असल तनाज़ा क्या है। इस्लाम का आगाज़ सऊदी अरब से हुआ था, इसलिए वो आज भी खुद को मुस्लिम दुनिया का रहनुमा मानता है। ताहम 1979 में ईरान में आने वाले इस्लामी इनकलाब के बाद खित्ते में एक नई तर्ज की मजहबी रियासत वजूद में आ गई, जिसका वाज़े मकसद ये था कि अपना मॉडल अपनी सरहदों से बाहर बरामद किया जाए। इस रियासत ने सऊदी अरब की हैसियत को चैलेंज करना शुरू कर दिया। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस मुआहदे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दुश्मनी की वजूहात कई हैं, जिनमें से एक मजहबी तनाज़ो भी है जो शुरू से चलता आ रहा है। मजहबी जायजा लें तो ईरान अमूमन शिया मुसलमानों की ममलुकत है, जबकि सऊदिया अमूमन सुन्नी मुसलमानों की ममलुकत है। ये फ़र्क शिया व सुन्नी मुसलमानों के दरमियान मजहबी मामलात के बाइस तनाज़ो पैदा करती है। इसके अलावा सऊदी अरब ने यमन में जलावतन हुकूमत की हिमायत की है और ईरान ने हौसी बागियों की हिमायत की। न सिर्फ यमन बल्कि लबनान, शाम और इराक जैसे ममालिक में भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े देखे गए। ईरान और सऊदी अरब 2015 में इस वक्त आमने सामने आए थे जब मक्का में हज के दौरान भगदड़ मचने से 139 ईरानी ज़ायरीन हलाक हो गए थे। ईरान ने सऊदी अरब की हुकूमत पर बेहिस्सी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि वो इस मामले को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाएगा। इसके अगले ही बरस यानी 2016 में सऊदी अरब ने मुमताज़ शिया आलम शेख नमर अल नमर समेत 47 अफराद को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में फांसी दे दी। इस अक़दाम के नतीजे में मुज़ाहिरीन तेहरान में सऊदी अरब के सिफारत खाने में घुस गए और इस वाक़ये के बाद सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे। मज़ीद ये कि सऊदी अरब तसलसल के साथ ये इल्ज़ाम आयद करता आया है कि यमन के हौसी बागी ईरान की पुश्त पनाही के बाइस सऊदी सरजमीन पर हमले करने में कामयाब रहे। सऊदी अरब जिन बड़े हमलों की बात करता है, इनमें सबसे संगीन हमला 2019 में ऑयल प्लांट्स पर ड्रोन और मिसाइल की मदद से होने वाला हमला था। इस हमले में जानी नुकसान के अलावा ऑयल प्लांट्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा था और उसकी वजह से सऊदी तेल की पैदावार बड़ी हद तक मुतासिर हुई थी। सऊदी अरब ने इस हमले का इल्ज़ाम बराह रास्त ईरान पर आयद किया था, लेकिन ईरान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा था कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। सिफारती ताल्लुकात की अदम मौजूदगी में गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी कम करवाने की मुतअद्दिद कोशिशें की गईं, ताहम इसमें कामयाबी चीन की कोशिशों के नतीजे में हासिल हुई। इस मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक ने कहा है कि वो 2 माह के अंदर अपने अपने सिफारत खाने खोल देंगे और उसके साथ साथ कारोबारी और सिक्योरिटी ताल्लुकात को दोबारा कायम करेंगे। अमेरिका ने इस मुआहदे पर खुशी जाहिर की है, लेकिन एहतियात का इजहार भी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने भी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुआहदे की कोशिशों पर चीन का शुक्रिया अदा किया है। इसराइली हुकूमत ने अभी तक इस मुआहदे पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है, ताहम इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म ने इस फैसले को इसराइल के लिए ख़तरनाक करार दिया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले जिस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन दोनों ममालिक को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, लेकिन दोनों के दरमियान हालिया मुआहदे के बाद हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि वो खित्ते की असल सियासी हकीकत को समझेंगे। दोनों जानते हैं कि वो एक ख़तरनाक इलाके में रह रहे हैं और बेहतर है कि अगर वो यहाँ अपना किरदार अदा करना चाहते हैं तो बाहमी दुश्मनी छोड़ दें। अब देखना ये है कि कागज पर किया गया ये मुआहिदा ज़मीनी सतह पर कहाँ तक पहुँच पाता है। आज का सवाल इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म का नाम क्या है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुरू के 10 जवाब देने वाले हो जाएंगे हमारी कुरानिदाज़ी में शामिल, जिसकी वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगी। ऐसे ही सच्चे वाक़यात को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।